फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रात का टाइम हो रहा है तो जैसे कि यूट्यूब पे पूरा बवाल कट रहा है। बवाल क्या, मैं तो यही बोलूँगी कि सपोर्ट अंकुश एंड जस्टिस फॉर फादर, क्योंकि ये चीज़ मैंने लाइफ में फेस किया है। ये जो माएँ होती हैं ना, ये दिखाती हैं कि हमने पैदा किया, पहले तो खुद ले जाएंगी, पहले खुद ले जाएंगी ये, फिर ये दिखाएंगी कि हमने पैदा किया है, हमारा दर्द है। जैसे बाप को तो कोई दर्द है ही नहीं है यार। अब ये बोलती है कि अंकुश ने बच्चे को क्यों नहीं रखा, क्योंकि बच्चा छोटा था। तो किसी भी वो अगर बच्चे को ज़बरदस्ती रख भी लेता तो पूरा केस अंकुश पे उल्टा पड़ता, क्योंकि बच्चे को वो नहीं रख सकता था। बच्चे की कस्टडी जो थी वो माँ को ही मिलनी थी, क्योंकि बच्चा अभी पालना था और बच्चे को माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। तो उसको कुछ हो ही नहीं, उसका कुछ हल है ही नहीं था। तो जिसको इसने नाम दे दिया कि अब तक बच्चे की याद क्यों नहीं आई। तो जो आप लड़ाई के पॉइंट्स दे रही हो ना, मेरे ख्याल से 100 में से 90 घरों में ये डेली होता होगा। नोट मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी लाइफ ये कर दी, वो कर दी। तुमने किसी की लाइफ बर्बाद नहीं की। तुमने एक जगह रिश्ता जोड़ा, वहाँ ब्रेकअप, एक लाइफ बर्बाद। जहाँ ब्याह के गई वहाँ रिश्ता ख़त्म, दूसरा ब्रेकअप। अब तो बत्रा ने भी सब कुछ क्लियर बता ही दिया है। फिर भी ये दोनों बहनें बड़ी नीडर हैं, इन्हें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये पूरी वो बोलते हैं ना कि इनको पूरा एक्सपीरियंसड है इन चीज़ों का। और पीएचडी होल्डर जीजा, जो कि मेरे ख्याल से पीएचडी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि पीएचडी में प्रोसेस होता है, उसमें स्कॉलरशिप बेस पे मिलती रहती है, जैसे सैलरी बेस पे स्कॉलरशिप मिलती रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी पीएचडी कंप्लीट ना हो तो आपको वो सब रिटर्न करना पड़ेगा पैसा। भैया पीएचडी कंप्लीट हुई नहीं हुई, क्या पता पैसा रिटर्न करना हो। अब बीवी की गुलामी नहीं होगी तो फिर पैसा कैसे रिटर्न होगा, है ना। तो ये सब प्रोसेस है। तो इनको तो 2 महीने में वीडियोस खींचनी है और वायरल हो जाना है। तो आज तक जो जीजा कभी नहीं बोल रहा था वो आज जीजा फुट फुट के बोल रहा है। और कहीं कहीं वीडियो पे मुझे भी लगता है कि बच्चा बाप के पास होना चाहिए, जो कि बच्चे को वहाँ से ले जाया गया। और कल ना एक अंकुश की मैंने वीडियो देखी थी, तो अंकुश की वीडियो में कुछ बात, प्रीति की भी वीडियो देखी मैंने वीडियो में देखने पता चलता कि यार सच में तुम बच्चा ही जमाने गई थी क्या वहाँ पे। रियली में कभी कभी देख के लगता है कि तुम्हारी लाइफ में ना, बल्कि इधर घर में सिर्फ एक बच्चे की कमी थी। सिर्फ मेरे ख्याल से तुम अपनी बहन के लिए बच्चा ही जमाने गई थी ना, वो जमा के तुमने रिटर्न वापसी कर ली। और जिसमें तुम काफ़ी चीज़ों में खुद क्लियर बोल रही हो, कि मैंने बोला शादी के लिए, मुझे नहीं शादी बहुत जल्दी करनी है, मुझे शादी बहुत जल्दी करनी है। फिर तुम दूसरों पे ब्लेम कैसे कर सकते हो? तुमने खुद बोला कि तुम बहुत खुद उतावली थी शादी के लिए, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बहुत रोका शादी के लिए, फिर भी तुम नहीं रुकी। ठीक है, रही बात डीएनए की, कि डीएनए के लिए बोला, ये फॉल्स एलिगेशंस लगाने बंद करो। ऐसा ना हो तुम दूसरों को फंसाती फंसाती सारी बहन भाई एक जाल में फंस जाओ, और 5 लोग बोल के एक इंसान को बिल्कुल मेंटली स्ट्रेस में ले भेज रहे हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ इनकी भाभी ऐसी आए, इनकी गुतड़ी पकड़े और इनको घर से बाहर निकाले, ठीक है, तभी इन्हें पता चलेगा। और इनके ससुराल में इनकी भाभी आके कॉल बजाए कि क्या बोलूँ मैं, मेरी वर्डिंग लूज टॉक हो जाएगी कि इनको यहाँ से लेके जाओ, वरना इनको सड़क पे फेंको। क्योंकि इनको सिर्फ अपनी मम्मी की तो शुगर दिखाई देती है, अपनी मम्मी का बीपी भी दिखाई देता है। जो हस्बैंड की मम्मी है उनको ना शुगर है ना बीपी है। अगर ये ज़रा सा भी ऊंची आवाज़ में बोली तो इनकी मम्मी की शुगर अप हो जाएगी, बीपी बिल्कुल लो चला जाएगा और वो चकरा जाएंगी। अगर ये ससुराल में ऊंचा ऊंचा बोलती हैं, सरपंच बुलाती हैं, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं होगा। भैया उनकी माँ है मरी, अपनी माँ है, अपनी माँ को खरोंच भी ना आए। ये फ़र्क है। तुमने जो कि कल वीडियो में खुद बताया है कि मैं तो रो भी नहीं सकती, मेरी मम्मी एक शुगर पेशेंट है, फलाना फलाना।
तो वहाँ पे तुमने इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया, मतलब कि उनका तुम्हें कोई दर्द नहीं है, तो फिर तुम दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करती हो कि दूसरा तुम्हें प्रेफरेंस दे। तुम खुद देखो ना, तुम कितना किसी को रिस्पेक्ट दे रही हो। तुम खुद देखो, फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रही हो, लगाई जा रही हो, लगाए जा रही हो, जो कि बिल्कुल गलत है। हद होती है झूठ की। और मैंने इसको, इस चीज़ को, इस बवाल को बच्चे के लिए एक बाप को तड़पते हुए देखा है। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस। मैंने बच्चे के लिए एक बाप को तड़पते हुए देखा है, जिसकी माँ उसे ले जाके अपने घर बैठ गई थी। तो मैं, ठीक है, मैं बिल्कुल अंकुश के साथ हूँ कि इन औरतों का काम ही है मायके की चाबी से चलना, मायके में ही रहना। और यहाँ पे ये सिर्फ इन्होंने एक रैन बसेरा सोचा हुआ है कि जब मन आया आए, अपना बैग में से कपड़े इकट्ठे किए, बैग पैक किया, फिर 1 हफ्ते के लिए चले गए, फिर आए, फिर 5-7 दिन रहे, फिर घूमे फिरे, फिर अपना 1 महीना घर लगाए। तो मैंने ऐसा देखा है रियल लाइफ में, और ये बात रियलिटी है, रियलिटी है ये बात। प्लीज़ अंकुश को जस्टिस मिलना चाहिए।